Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है फर्स्ट रिगार्डिंग दी मोस्ट फेवर्ड नेशंस के ऊपर ये आर्टिकल आया है वेर इन स्विट्ज़रलैंड जो है हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उससे उन्होंने हमें हटा दिया है। तो इससे इंडिया को काफ़ी लॉसेज होंगे लेकिन उससे हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा गया है बाय दी मिनिस्ट्री। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड 2 दिन से ये न्यूज़ में चला हुआ है, तो ये GS3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक रहेगा। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह जो है GS3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड इज मोदी दिसानायके टेक अप रीजनल सिक्योरिटी इशू। अरुणा दिसानायके इज़ दी श्रीलंकन न्यू प्रेसिडेंट एंड वो जो है मोदी जी के साथ वो मिले हैं रिसेंटली एंड इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के बारे में हमें अंडरस्टैंड करना होगा। एंड थर्ड इज विजय दिवस। ठीक है, विजय दिवस 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय जो है ये विजय दिवस जो है हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो ये विजय दिवस के ऊपर आज एक आर्टिकल आया है। ठीक है, तो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हर न्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ इज स्विट्जरलैंड निक्सिंग MFN स्टेटस वोंट इफेक्ट द EFTA डील। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है व्हेन ए डेवलपिंग कंट्रीज, एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप कंट्रीज के बीच में आप ये समझ सकते हैं एक अरेंजमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पर कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं टू दी फेवर्ड नेशन या फिर जो डेवलपिंग नेशन है उसको थोड़े बहुत फेवर्स जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब स्विट्जरलैंड ने हमें उस MFN कैटेगरी से हटा दिया, तो उससे क्या इंप्लीकेशंस होंगे वो सब भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा। सो लेट अस लुक एट द न्यूज़। इंडियाज टॉप ऑफिशियल said that on Monday that Switzerland decision to suspend the most favored nation treatment for India under the two countries double taxation avoidance system from January 1 shall not affect the free trade agreement recently reached between European free trade nations and India। तो यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्रीज़ के साथ, जैसे हमारे नॉर्वे के साथ, हमारे स्विट्जरलैंड के साथ, हमारे लिechtenstein के साथ क्या है, कुछ यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं पर कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारे क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने हमें क्या किया है, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो कैटेगरी है ना वहाँ से उन्होंने हमें रिमूव कर दिया है। ओके, उन्होंने क्या किया, हमें वहाँ से रिमूव कर दिया है और उसके कारण क्या है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दिस इज डिफरेंट, मोस्ट फेवर्ड नेशन इज डिफरेंट एंड हमारा आपका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो इसके वजह से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंडियाज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा साइंड बिटवीन 4 नेशंस ऑफ EFTA। ठीक है, EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड में कंट्रीज में हमारे पास 4 कंट्री के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसमें से स्विट्जरलैंड एक है, नॉर्वे एक है, लिechtenstein एक है एंड देयर इज वन मोर कंट्री जिनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये स्विट्जरलैंड के साथ भी हमारा है और ये क्या है that includes Switzerland is unique for its inclusion of binding $100 investment committed by companies in those countries into which India over the next 15 years with 1 million direct jobs to be created। मतलब क्या है कि ये जो कंपनीज है, ये जो EFTA वाला जो प्रोसीजर है ना, इसका एक बहुत यूनिकनेस है। क्या है कि ये जो 4 जो फ्री ट्रेड कंट्रीज है ना, ये 4 फ्री ट्रेड कंट्रीज का ये अंदर हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये जो 4 कंट्रीज है जो इंडिया में डायरेक्टली $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे देश में $100 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में आने वाले 15 सालों में। ठीक है, आने वाले 15 सालों में $100 बिलियन का इन्फ्यूज करेंगे, पैसा जो है इन्फ्यूज करेंगे और उसके कारण क्या होगा, 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब जो है वो दिया जाएगा इन इंडिया। सो यू वुड सी दिस इज अ वेरी प्रो इंडिया आपको समझने लगा और बहुत अच्छा ये एक फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड किया गया है अंडर द यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। After 15 years of negotiation, India recently signed a trade and economic partnership agreement with the European Free Trade Association. The EFTA today includes 4 non-EU countries. ठीक है, 4 जो है non-EU countries कौन कौन से हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। इनके साथ क्या है, हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इन सारे कंट्रीज में आप देखेंगे ये चारों कंट्रीज में अपने खुद के EU के अलावा इनके खुद के कॉइन वो जो है आपके करेंसी जो है, ये जैसे स्विस फ्रैंक यहाँ पे चलता है एंड हर कंट्री का अपना खुद का ही जो पाउंड है यूरो को छोड़ के दूसरी करेंसी है, बट दे आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अ कन्वेंशन साइंड इन स्टॉकहोम में जो है ये साइन किया गया था इन 1960। इट एम टू सर्व एज एन अल्टरनेटिव
trading bloc for the European states that are unable or willing to join the European Economic Community, the main predecessor of European Union. तो ये जो चारों देश है ना, ये चारों देश क्या थे, ये लोगों ने EFTA अपने आप में, ये चारों देश ने क्या बनाया, 1960 में इन्होंने स्टॉकहोम में मिले ये सारे, और स्टॉकहोम में इन्होंने डिसाइड किया कि दे वुड मेक अ सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो एक प्लेटफॉर्म देता है, सिमिलर काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म जो है ये अपने लिए प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे दे वुड ट्रेड एंड कॉमर्स जो है इन दोनों कंट्रीज के, ये चारों अपने आप में कर सकेंगे. द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड EFTA, ठीक है, इंडिया और EFTA में याद रखिएगा ये 4 देश आते हैं, ठीक है. इंडिया और EFTA के बीच में कितना है, $18.65 बिलियन का जो है यहाँ पर ट्रेड है, और उसमें स्विट्जरलैंड जो है हमारे साथ इन चारों देश में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है. और स्पेशली लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्विट्जरलैंड से जो है हमारे देश में गोल्ड आता है, ठीक है, लेकिन इसीलिए हमारा इंपोर्ट बर्डन फ्रॉम स्विट्जरलैंड इज वेरी वेरी हाई. हम स्विट्जरलैंड से बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट कराते हैं. EFTA हैज कमिटेड टू प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज द स्टॉक फॉरेन डायरेक्ट, जो है हमारा इंक्रीज द स्टॉक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हमारे देश में बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है, एंड 15 ईयर्स का जो मैंने आपको बताया कि $100 बिलियन जो इन्फ्यूज़ किया जाएगा इन इंडिया, दैट इज़ तो डिफरेंट थिंग ओनली, ठीक है. और यहाँ पर क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट अ लीगल कमिटमेंट बीइंग मेड to promoting target oriented investment and creation of jobs. तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लीगली एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जहाँ पर $100 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, 1 मिलियन जॉब क्रिएशन हो जाएगा. तो ये पहली बार ऐसा कोई फ्रेमवर्क या फिर ऐसा एक सेटअप बनाया गया है. इंडिया हैज ऑफर्ड 105 सब सेक्टर्स टू EFTA एंड सिक्योर्ड कमिटमेंट्स इन 128 सब सेक्टर्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड, 114 फ्रॉम नॉर्वे, 107 फ्रॉम लिechtenstein एंड 110 फ्रॉम आइसलैंड. तो ये सारे देशों से देश जो है हमारे बहुत सारे सब सेक्टर्स में आप कमिटमेंट करेंगे, एंड इंडिया ने भी 105 सब सेक्टर्स में कमिटमेंट करने का वादा किया है. So TEFA has provisions for mutual recognition agreements in professional services like nursing, chartered accountants, architects. बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं ना उनको हम इंडिया से भी वहाँ भेज सकते हैं, जैसे नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हम इंडिया से भेज सकते हैं स्विट्जरलैंड, आर्किटेक्ट्स को हम भेज सकते हैं. तो दीज आर वेरी प्रोफेशनल कोर्सेज जो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, ठीक है. इंडिया से बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स जो है बाहर जाके दे सर्व फॉर इंडिया, ठीक है. MFN क्या है? MFN क्लॉज क्या करता है, एक कंट्री को ये मैंडेट करता है कि ट्रेड कंसेशन जो है उस देश को, जिस देश के पास MFN का स्टेटस है उसको ट्रेड कंसेशन जो है वो मिलता है फ्रॉम दी ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है. और यह क्या है, मतलब कंसेशन बेसिकली आपको जो है एक कंसेशन दिया जाएगा, जैसे इंडिया जो है स्विट्जरलैंड जो है इंडिया को कंसेशन देता है, तो स्विट्जरलैंड इन द आइज ऑफ स्विट्जरलैंड इंडिया इज अ मोस्ट फेवर्ड नेशन, आपको फेवर किया जा रहा है, ठीक है. इट इज़ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में से यह आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ WTO मेंबर रिड्यूसेस अ टैरिफ ऑन अ प्रोडक्ट फॉर वन ट्रेडिंग पार्टनर, इट मस्ट ऑल्सो एक्सटेंड द सेम टैरिफ रिडक्शन टू ऑल WTO मेंबर्स, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि अगर MFN की कैटेगरी में क्या होता है, अगर एक MFN के लिए लेट्स से 5% रिड्यूस हुआ है आपका टैरिफ, तो बाकी सारे MFN नेशंस के लिए भी 5% रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है. पर्पस क्या है MFN का? ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जहाँ पे हम कंट्रीज़ को फेवर करेंगे, ऑब्वियसली दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए ये जो है MFN का जो कैटेगरी है उसको बनाया गया है, ठीक है. तो दिस इज़ समथिंग जो WTO में आप जब GS3 पढ़ेंगे, जब आप GS3 में जब आप बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, तब जब आप WTO पढ़ेंगे तो आपको MFN जो है वो ज़रूर मिलेगा. सो डू क्लियर इट आउट व्हेन यू रीड दिस, ठीक है. लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम UPSC 2023, ठीक है. ये स्विट्जरलैंड के ऊपर जो है क्वेश्चन आया था. पहला क्वेश्चन देखिए, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन, लेट अस रीड वन बाय वन. स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. दूसरा क्या है, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई एक स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट, बिकॉज इसका आप ऑप्शंस का आप देखिए, ऑप्शंस किस तरीके से सजाया गया है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो डेफिनेटली वन अमंग्स द 2 इज करेक्ट, क्योंकि वरना ऐसा कोई वो बना ही नहीं पाते, ठीक है. डेफिनेटली इनमें से 2 में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर आप स्टेटमेंट नंबर 2 को देखें, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. क्या कभी हमने ऐसा सुना है? क्या आप 100% श्योर है कि सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व जो है ये स्विट्जरलैंड में ही है?
उसके कंपैरिजन में आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वेरी जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द, नॉट द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, बल्कि इट इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर बोला है, बहुत जनरल कर दिया है इस स्टेटमेंट को, वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो ये इसका होने का प्रोबेबिलिटी इज मोर देन इसका होने का प्रोबेबिलिटी, राइट। सेकंड स्टेटमेंट का होने का प्रोबेबिलिटी से ज्यादा यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट का होने का प्रोबेबिलिटी है, वाई, बिकॉज दिस इज अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ तो ऐसा नहीं बोला कि लीडर ही है या फिर एकदम लास्ट में आता है, ऐसा तो नहीं लिखा, इट इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स बोला गया। तो दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, दैट इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट जो है यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मोदी दिसनायक के टेक अप रीजनल सिक्योरिटी इशू। तो अरुणा कुमार दिसनायक जो है ये यहाँ इंडिया में आए हैं एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट, ही इज़ द न्यू श्रीलंकन प्रेसिडेंट। तो क्या न्यूज़ में आया है, लेट अस सी। श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसनायक वो जो है दिल्ली आए हैं and he said that he would not allow his country's territory to be used against India. इंडिया में मतलब जो रिसेंटली अगर आप देखें तो इन योर श्रीलंका मेनी एक्टिविटीज़ हैव बीन टेकन प्लेस जो कि एंटी इंडिया है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस वहाँ पर क्या है, बहुत सारे एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि ऐसे भी कोई भी एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर वो अपने कंट्री में होने नहीं देंगे। I assured the Indian leader that Sri Lanka will not permit its territory to be used in any manner inimical to the security of India as well as towards regional instability. और ये जो है काम करेंगे towards regional stability और region को unstable होने नहीं देंगे। India promised Mr. Dissanayake, who is the maiden visit to New Delhi after sweeping presidential and parliamentary elections, to continue its grant assistance to Sri Lanka and help tide over its economic problems, because we are the one of the bigger credit givers to Sri Lanka and we had stopped it for a while. Now they want us कि हम जो है वो थोड़ा continue करें to tide over the economic issue जो कि श्रीलंका में चल रहा है। The two leaders said that they discussed a number of issues. बहुत सारे इश्यूज उन्होंने डिस्कस किए, जैसे रीजनल सिक्योरिटी का इशू हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेंटी ऑफ इशूज है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का इशू है सबसे बड़ा, फिशरमैन्स का यहाँ पर इशू है, ठीक है, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स एज वेल एज तमिल इशू एंड राइट्स ऑफ फिशरमैन, ठीक है। तमिल का जो इशू है, बिकॉज नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका इज इंडियन तमिल का बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जो सिन्हलीज से ज़्यादा तमिल्स का पॉपुलेशन है, तो जो तमिल्स का इशू है एंड 13A अगर आप पढ़ेंगे श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसको लागू करवाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। India announced that it will convert loans given to Sri Lanka into grants for railway signaling system and Kankisthurai port एक्सटेंडेड आ $20.66 मिलियन का जो ग्रांट है हम उनको प्रोवाइड करेंगे और एक लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर एक लोन जो है हम उनको प्रोवाइड करेंगे ऑलमोस्ट ऑफ $21 मिलियन जो है हम उनको श्रीलंका में इन्फ्यूज़ करेंगे। द टू कंट्रीज एग्रीड टू कंटिन्यू देयर पार्टनरशिप इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग connecting a common grid and India Sri Lanka multi product pipeline with UAE support, LNG supplies completing the Sampur coal power project। तो यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने टेकअप किया है इन श्रीलंका, स्पेशली यूएई के साथ जो है हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो पाइपलाइन है बिछाना चाहते हैं एंड दी सामपुर कोल पावर प्लांट जो है उसको हम बनाना चाहेंगे इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए दे आर रिलाइंग ऑन इंडिया एंड इंडिया बिकॉज दे हैव गुड पार्टनरशिप विद अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए और सऊदी अरेबिया, सो वी कैन डायरेक्टली infuse money in Sri Lanka and Sri Lanka को भी पता है because India is a stable country, they can be a reliable partners in this entire thing. India can be a very very reliable partner. Briefing the media, the Foreign Secretary Vikram Misri indicated the statement by Sri Lankan President could have a bearing on Sri Lanka's clearance on foreign vessels, particularly Chinese ships. तो यहाँ पर क्योंकि जो कोलंबो का आसपास का जो एरिया है, बिकॉज दी कोलंबो का जो बहुत सारे पोर्ट्स है वो सब चाइनीज जो शिप्स चाइनीज कंपनीज है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसके कारण बहुत सारे शिप्स जो है इंटरनेशनल इंडियन वाटर्स में बहुत बार मूव करते हुए दिखे हैं, इंडियन ओशन रीजन में जो है बहुत बार मूव करते हुए दिखे, तो इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू बिकॉज इंडिया सिक्योरिटी। तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी वो
कम हो, उसके लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है. इंडिया इज ऑफन रेज कंसर्न ऑफ चाइनीज शिप, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि चाइनीज शिप्स जो है वो इंटरनेशनल वाटर और इंडिया के बहुत पास जो है वो मूव करते हुए हमें दिखे, स्पेशली इन मालदीव्स एंड श्रीलंका. मालदीव्स और श्रीलंका में यहाँ पर चाइनीज शिप्स जो है बहुत सारे देखने को मिले हैं. द स्टेटमेंट डिड नॉट हाउएवर इंडिकेट एनी प्रोग्रेस ऑन डिस्कसिंग द इश्यूज सराउंडिंग प्रोजेक्ट्स बाय अदानी ग्रुप that are under review in Sri Lanka and have further pushback आफ्टर इंडाइटमेंट बाय यूएस इन्वेस्टिगेटर अगेंस्ट दी कंपनी. तो यहाँ पर बिकॉज अडानी के ऊपर जो है वो इंडाइटमेंट का जो है इशू है, तो जो यूएस में उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसके कारण अभी जो श्रीलंका में प्रोजेक्ट्स है, अडानी के जो श्रीलंका में प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस तो नहीं हुआ. बट यहाँ पर आगे जब ये थोड़ा और रिजॉल्व होगा मैटर तो मे बी आगे जो है यहाँ पर और ज़्यादा डिस्कशन हम कर सकते हैं. Discussing cooperation on international stage, Mr. Dissanayake said that he had requested India's support Sri Lanka's bid to join extended BRICS grouping of emerging economics and for India's intervention on the UN Commission for Limitation of Continental Shelf UNCLCS for establishment of outer limits of the continental shelf beyond the exclusive economic zone दैट श्रीलंका हैड आस्क फॉर. तो जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको UNCLCS है, ठीक है, UNCLCS के पास आपको अपील करना होता है. तो दे वांट इंडिया टू बी वन ऑफ द सेकेंडर्स जिसमें श्रीलंका को जो है बेटर जो है बोलने का जो है वो मतलब दे कुड इफ बिग कंट्रीज लाइक इंडिया आर इन द सपोर्ट देर आर हायर चांसेस कि आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एक्सटेंड किया जाए. और वैसे भी ब्रिक्स जो एक्सटेंडेड हो गया है उसमें भी अगर हम बोलते हैं ताकि श्रीलंका को भी हम इंक्लूड करें इन दी ब्रिक्स एक्सटेंडेड ब्रिक्स प्लस में अगर हम इंक्लूड कर पाए दैट विल बी अ वेरी ग्रेट विक्ट्री फॉर बोथ दी कंट्रीज. सो दे वांट अस कि हम उनके ये दो एरिया में भी हेल्प करें. सो इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप को अब हम बेटर होते हुए और देख पा रहे हैं एंड होपफुली यह और ज़्यादा बेटर होते रहेगा. ठीक है, दिस इज द लास्ट न्यूज़. द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग विजय दिवस. ठीक है, विजय दिवस डिसंबर 16 हम लोगों ने बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया था 1971 में लिबरेशन हुआ था और इस दिन हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं. ठीक है, एंड यू गाइज obviously you guys knows about Sam Manekshaw's work and Sam Manekshaw's effort in liberalizing बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, राइट. तो यहाँ पर जो है हर साल हम विजय दिवस मनाते हैं डिसंबर 16 को. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पेज होमाज एट द नेशनल वॉर मेमोरियल एसोसिएशन ऑफ ऑन द ओकेशन ऑफ विजय दिवस मार्किंग इंडियाज विक्ट्री इन 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. The Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, Vice Chief of Navy Vice Admiral Krishna Swaminathan and Indian Air Force Chief Marshal AP Singh जो है ये इन फोटोग्राफ में आपको देखने मिल रहे होंगे. ठीक है, सो राजनाथ सिंह एंड ऑल दी चीफ्स आर देयर इन दी पिक्चर. सो यहाँ पर जो है विजय दिवस मनाया जाता है. हम देखते हैं विजय दिवस क्यों मनाया जाता है. हर साल विजय दिवस इसीलिए मनाया जाता है बिकॉज वी सेक्रीफाइस सो मच सेक्रीफाइस्ड एंड मेनी ऑफ द लाइव्स वर टेकन फ्रॉम ऑफ दी सोल्जर्स. बहुत सारे सोल्जर्स ने जो है अपना जान की आहुति दी थी, प्राण की आहुति दी थी. सो उस दिन को याद करने के लिए हम मनाते हैं. साथ ही इट इज़ अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड ऑल्सो बिकॉज इस दिन हमने एक कंट्री को आज़ाद होने में हेल्प किया था. आफ्टर आर इंडिपेंडेंस वी हेल्प अदर कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस. सो दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहा है और स्ट्रेंथनिंग जो है ताकि इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा बेटर हो, इसलिए भी हम ये विजय दिवस मनाते हैं. और स्पेशली हम ये दिन को और ज़्यादा इसीलिए याद करते हैं बिकॉज इस दिन हमने जो है दुनिया को दिखाया था कि वी आर स्टैंडिंग फॉर आवर नेबर्स. हमारा जो नेबर्स है उनका शांति के लिए हम जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो दैट वाज द आर स्टैंड्स टू द इंटरनेशनल अरीना कि हमने कैसे दिखाया कि हमने कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन मतलब बांग्लादेश लिबरेशन. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा विजय दिवस ऑन 16th of December every year. ठीक है, चलिए, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.